अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं महरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कराची में रात भर कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, यकबस्ता हवाओं ने सर्दी में इजाफा कर दिया। बारिश के बायस मवाज कोट और गुलबहार में छतें गिरने के वाकयात, एक शख्स जाम बहक 3 जख्मी। बिजली की आंख मचोली से शहरियों को मुश्किलात। शादमान टाउन नुसरत भुट्टो कॉलोनी का नाला चौक, गंदा पानी इतराफ की गलियों में दाखिल। पावर हाउस चौरंगी से यूपी मोड़ नागन तक नाले के बहाव में रुकावट, पानी सड़क पर आ गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियात के काम का जायजा लिया। महकमा मौसमियात की कल तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तगयानी तुरबत का दूसरे इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाब से मुख्तलिफ देहात में मकानात को भी नुकसान पहुंचा। गवादर में नशेबी इलाके ज़ेर आब, दुकानों में पानी भर गया। कोयटा में सरियाब रोड, कुमरानी रोड, मशरकी और मगरबी बाईपास पर जगह जगह पानी जमा, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाक फौज के जवान आवाम की मदद के लिए मैदान में आ गए। ISPR का कहना है गवादर और तुरबत के सैलाब से मुतासर इलाकों में फौजी जवान सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। मकामी आबादी और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासर इलाकों से निकासियाब का अमल भी जारी। पिसनी, जीवनी, सरबिंदर नगोर में खुराक और शेल्टर्स फराहम किए जा रहे हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, लीपा और चकोठी में भी बर्फबारी। मालम जब्बा, कालाम, शांगला, चल्लास, दीरबाला और चित्राल में भी बर्फबारी। लवारी टनल पर ट्रैफिक मुतासिर, इंतजामिया की सड़क क्लियर कराने की कोशिश। हंजा में बर्फबारी के बाद शाहरा कराकरम पर आमदोरफ्त में मुश्किलात। FWO का अमला बर्फ हटाने में मसरूफ। हम पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में दुनिया में है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। हमें सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकने के लिए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कई इकदाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ग्रीन पाकिस्तान इंसोलेशन प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा बर वक्त इकदाम ना किए गए तो माहौलियाती आलूदगी के खराब असरात होंगे। पाकिस्तान के लिए 10 अरब दरख्त का मंसूबा बहुत ज़रूरी है। हमें अपने जंगलात को बचाना है। 15 नए नेशनल पार्क्स बनाए जाएंगे। सेटेलाइट और ड्रोन्स के जरिए पार्क्स के तहफ़्फ़ुज़ को मॉनिटर करेंगे। आर्मी बैंक के साथ मुआहदा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। मुल्क में कोरोना के मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। 898 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 1.8% तक पहुंच गई। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र महकमा सेहत का कारोबारी औकात महदूद करने और स्कूल्स बंद करने पर गौर। हतमी फैसला 2 से 3 रोज में मुतवक्के। कराची में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 8.9% हो गई। कराची में वैक्सीनेशन की शरह मुल्क में सबसे कम है। सिर्फ 40% लोगों ने वैक्सीनेशन कराई। मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ने लगे। लाहौर में 39 नए केसेस सामने आ गए। मजमूई तादाद 151 हो गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में मरीम नवाज की ताज़ा ऑडियो लीक पर गुफ्तगू अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है शहजाद अकबर ने काबीना को ऑडियो लीक से आगाह किया। अरकान ने कहा मरीम नवाज और परवेज रशीद मीडिया पर मनपसंद खबरें चलवाने की कोशिश करते रहे। वज़ीर आज़म को ऑडियो लीक पर ज़्यादा बातचीत से गुरेज, कहा इन लोगों के दबाव डालकर मनपसंद फैसले लेने की रिवायत रही है। मुश्किल वक्त ज़्यादा नहीं, मार्च तक अच्छी खबरें मिलेंगी। सूरत हाल में बहुत ठहराव होगा। महंगाई और मौशी हालात से अच्छी खबरें आएंगी। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां दी और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी।
इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा। हाँ जी। और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। नून लीग और जंग जियो का गठजोड़, मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो लीक, सीनियर सहाफ़ी हसन निसार और इरशाद भट्टी पर इल्ज़ामात लगाए गए, नाजेबा कलमात भी कहे गए। परवेज़ रशीद मरियम नवाज को जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड की रिपोर्ट दे रही हैं कि हसन निसार हमें गालियां देता है, इरशाद भट्टी भी घटिया गुफ्तगू करता है, मज़हर अब्बास की गुफ्तगू भी हमारे खिलाफ होती है, जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं यही सलूक हफीजुल्लाह नियाजी इमरान खान से करता है। हफीजुल्लाह नियाजी को हटा दिया गया। दरख्वास्त है मीर शकील से बात करें, जिस पर मरियम नवाज कहती हैं मैं पूछूंगी। मरियम नवाज की 2 सहाफ़ियों को बास्केट्स देने की भी हिदायत, कह रही हैं अब्बू अज़रबैजान से 2 बास्केट्स लाए हैं, एक नुसरत जावेद और दूसरी राना जवाद को देनी है। नुसरत जावेद की तस्दीक, कहा एक बार टोकरा आया जिसमें फल थे। ऑडियो टेप से मुतालिक मीडिया की आज़ादी को ख़तरा है, कुछ लोगों की ज़ुबान बंद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ऐसे लग रहा है बड़े बड़े टीवी चैनल्स की और एडिटोरियल पॉलिसी नून लीग तय कर रही है। सेनेट इजलास में मरियम नवाज की ऑडियो लीक से मुतालिक एयरवाई न्यूज़ की खबर की गूंज। कायदे ऐवान सेनेट शहजाद वसीम ने मामला ऐवान में उठा दिया, कहा ऑडियो लीक्स नून लीगियों के चेहरे बेनकाब करती है। जब जबर का दौर था तो सहाफ़ियों के नाम लेकर हिदायत दी गई। नून लीग की मीडिया मैनेजमेंट लिफाफे पर है। फरक हबीब कहते हैं कि शरीफ खानदान सहाफ़ियों के आवाज़ बंद, गालम गलोच और डिक्टेट करता रहे। जो आज़ादाना राय रखता उनसे कंट्रोल नहीं होता, उनको अपने रास्ते से हटा देते थे। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि पहले ही जानते थे कि ये लोगों को गालियां देते हैं। हसन निसार और मज़हर अब्बास के बारे में जो कहा उस पर अफसोस हुआ। क्या यही ऑडियो अगर जो है वो इमरान खान की सामने आ जाती, क्या बाकी सारे मीडिया हाउसेस का भी यही रवैया होता? जी आज कुत्ता कहा है, मुझे कोई दुख नहीं, घटिया कहा है तो कल आपको भी कह सकते। क्या ऐसी ऑडियो इमरान खान की आती तो सब खामोश होते? प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में फरूख हबीब ने सवाल उठा दिया। तज्जियाकार इरशाद भट्टी ने कहा इमरान खान की ऑडियो आती तो शोर मचा होता। मीडिया तंजीमें आवाज़ उठाएं, आज मुझे कुत्ता कहा कल किसी और को कहेंगे। नून लीग वाले फाशिस्ट हैं। मज़हर अब्बास बोले नून लीग का ये पुराना माइंडसेट है, वो डराकर या लालच देकर कंट्रोल करना चाहते हैं। मालूम नहीं मीडिया तंजीमों ने क्यों रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तहकीकात होनी चाहिए, कैसे मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और मुत्तहिदा अरब अमीरात में 10 ग्राम सोना 2144 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।